अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 227 227 कंप्लीट हो गई थी क्या? नहीं, एक्सप्लेन कराते थे पार्ट है नहीं अभी। जी। 227 वही नाज़मुत तलाक़ हो। अल्लाह अल्लाह समीउन अलीम ये था नहीं? जी। पिछले की आयत से कनेक्टेड है ये लजीना योलोना ये जो इला होता है ना, आप म्यूट कर ले। मैं तो म्यूट करी थी, शायद किसी का खुल गया है, बराए मेहरबानी म्यूट कर ले। ये जो ईला हुआ था पिछले आयत में, ईला का जिक्र आया था, उनके वास्ते कोई हद नहीं थी। ईला कर लेते थे, उनके वास्ते कोई दौरे जाहिलियत में हद ही नहीं थी। मैं तेरे पास नहीं आता, बस अनाउंस कर दिया और किस्सा खत्म। फिर कई 4 महीने 5 महीने क्या भी उनके वास्ते हद नहीं थी। फिर कभी आ जाता, फिर वो ताल्लुकात जोड़ लेता, फिर वो ईला करता, फिर ऐसा चलता ही रहता था। उनके पास तलाक की भी हद नहीं थी, ईला की भी हद नहीं थी। ये बाद में ऐसी तकलीफ होती थी औरतों को, मुअल्लक़ रह जाती थी वो। तब ऐसा सेल्फ रिलायंट नहीं थे, कामकाज में भी बरसरे कार भी नहीं थे, रोजगार पे भी नहीं थे, रोजी रोटी का भी मसला होता था, बच्चों की किफालत का भी मसला होता था, खुद की किफालत का भी था, और ये दूसरे ज़वाजी ताल्लुकात का भी वो भी मुअल्लक़ लटका देते थे उनको। ना देना ना कुछ, बातचीत नहीं, ताल्लुकात नहीं। तो ये जो औरत पर जुल्म हो रहा था, उसके तदारुक के लिए अल्लाह ने ये हुदूद मुकर्रर कर दिया। लिल्लज़ीना यूलूना ये जो था, ईला जो था, उसी से कनेक्टेड ये आयत। वो इन अज़मुत तलाक़ व इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर तुम तलाक के मुताल्लिक अगर ये अज़म कर चुके हो, अज़म उर्दू का ही है, बस येरा भी हालत चेंज हो रही है। अज़मु तलाक़ा, तुमने अज़म कर लिया है तलाक के। एक मिनट, कब बाहर गए तुम्हें? वही नज़म तलाक़ा, अगर तुम तलाक का आज़म कर चुके हो, फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। अगर उन्होंने यानी मर्द लोगों ने तलाक ही की ठान ली है, अब ईला होने के बाद कंटिन्यू नहीं कर रही, रुजू नहीं कर रही, तो जानने वाला अल्लाह जान रहा है। ठान लिया अगर तुमने, तो अल्लाह सब कुछ सुन रहा है, जान रहा है। अब उसके बाद आगे उनके हुदूद आ रहे हैं। तलाक हो गई, अगर तुमने ठान ली, तलाक दे दी, तलाक देना है, तो आगे क्या है? मुतल्लिका, मुतल्लिका बोले तो तलाकशुदा, तो ऐसे आता है, ता से नहीं। ता से बोले तो कंसर्निंग टू दैट, उससे, उसके ताल्लुक से। तो से आया तो तलाकशुदा औरत, मुतल्लिका औरत। मुतल्लकातु बिरब्बिस्ना यतरब्बस्ना, यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता खुरू। अब उनके लिए हुदूद क्या है? मुतल्लका औरत यानी तलाकशुदा औरतें यतरब्बस्ना, तरब्बसा यतरब्बसु, इंतजार करना, इंतजार करना। इंतजार करना, खुद को रोके रखना, यानी अब इमीडिएट शादी नहीं करना, या कोई निकाह का अगर प्रपोजल है ऑलरेडी, या घर वाले कोई सोचती नहीं, सोचना है उसके मुताल्लिक है। इसके वास्ते एक हद मुकर्रर है, 3 हैज का मुकर्रर है। इसमें भी बड़ी हिकमत है, 3 महीने नहीं कहा, क्योंकि इसमें इस्तिस्नाई कैफियत भी हो सकती ना। पहले क्या होता था, बच्चों की शादी कर देते थे,
छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। उनको कहाँ होता है हैज, कब की 12 साल 13 साल को आता है, तब तक का 3 महीने का, जब नहीं आता तो 3 महीने का, जब हैज नहीं है तो उनकी मुद्दत कितना रखी, 3 महीने का रखी। जब हैज आ रहा है तो उसकी मुद्दत कितनी है, 3 हैज की है। इसमें एक हिकमत ये है कि अगर उसका कोई हमल है तो वो जाहिर हो जाए। बच्चे की वल्दियत जाहिर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में वल्दियत बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्दियत बोले तो हाँ, क्या बोलते हैं उसको? बाप। कौन बाप है? अब देखो, अब एक बात आ गई तो मुझे याद आ गया। एक वक्त बिल क्लिंटन ने अनाउंस किया था, ये हमारा मुआशिरा ऐसा वेडलॉक का ये सिस्टम जा रहा है, मुआशिरती ये तबखीर का ये जो इंतशार का शिकार हो रहा है। अब आगे पूरा पूरा अंदेशा है कि चिल्ड्रन इन फ्यूचर विल बी बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, यानी सारी हमारी आबादी अब आगे हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। माँ मालूम, माँ कौन है मालूम, बाप कौन नहीं मालूम। अब वो लोग भी एक स्लोगन रख ली, एक उनके पास भी एक आवाज उठानी सब भी के, आई हैव द राइट टू नो हु इज माई फादर। अब बच्चा कहने लगता है, बच्चे का राइट हो गया है कि आई हैव टू नो, आई हैव द राइट टू नो हु इज माई फादर, किसका नुत्फा है। अब यहाँ कुरान में ये समझने वाली बात है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से ये दीन है, तो कितना परफेक्ट है। अब यहाँ मालूम हो जाना है वल्दियत किसकी है। अब इन्हें तलाक दे दिया, उसके बाद हमल था उसे, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद दूसरे मर्द का नुत्फा, दूसरे मर्द का ये, अब मालूम नहीं हो रहा कि किसकी वल्दियत है, साबिक शौहर की है कि नहीं। अब जो शादी कर ली इद्दत के बगैर, अगर इद्दत ना हो तो ये मुमकिनात थे, ये इम्कानात थे, तो अल्लाह सिरे से इसको रूट आउट ही कर दिया। 3 है इसको वेट करना है, वो है कितना भी हो, कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी थोड़ा देर भी होता है लोगों को, जो भी हो 3 महीने का। अब इसमें 2 इस्तिस्नाई कैफियत, एक बच्ची की है और एक मेनोपॉज जो पास हो गया रहता है ना, वो पीरियड पास हो गया रहता है ना, उनकी है। उनके लिए क्या है, 3 महीने की, 3 महीने का पीरियड है इद्दत। अब यहाँ कह रहा है वल मुतल्लक़ातु, ये औरतें यतरब्बसना, वो वेट करें, इंतजार करें, बिअनफुसिहिन्ना, यानी अपने आप को अपने तय इस इंतजार में रखें। कितना, सलासता खुरू, खुरू किसे बोलती है, इसकी मुद्दत 3 मुद्दत तक इनो वेट करना। वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलका मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन्ना। अब इनके ऊपर ये इद्दत में, इनके ऊपर जिम्मेदारी ये है, लाजिम ये है, लहुन्ना वला यहिल्लु, हलाल नहीं है उनके ऊपर, लहुन्ना ये लामे ताकीद है, हुन्ना औरत की तरफ है, ये हुन्ना ये है जमीर है, मुअन्नस की जमीर है, औरतों के ऊपर ये हलाल नहीं है के, अन्न के, यक्तुमना, ये ना आगे नूने निस्वा है, नहीं तो यक्तुमु होता था अगर मुजक्कर का होता। एक तुमना के वो छुपाए, कतमा एक तुम, वो छुपाए क्या, मा खलकल्लाहु, अल्लाह ने जो पैदा किया है, फी ये आ गया इसमें दरमियानी मद, उनके अरहाम में, रहम की जमा अरहाम, उर्दू में भी रहम ही है, ओम, WOMB, ओम, उनके ओम में, उनके रहम में अल्लाह ने जो भी पैदा किया है, या तो वो हैज होगा, या तो ये होगा, हमल होगा। हमल नहीं छुपाना, थोड़े क्या करते थे, वहां की हालत क्या थी। अब ये अगर बता दें तो फिर ये मुद्दत कितनी होती है, 3 माह नहीं होती है, 3 माह नहीं होती। अगर तलाक दे दिया तो इसकी जो वेटिंग पीरियड है, इद्दत की मुद्दत है, दराज हो जाती है। कब तक के लिए, डिलीवरी तक के लिए, बच्चे की डिलीवरी होने तक ये मुद्दत दराज होगी। अब दरमियान में निकाह भी नहीं कर सकती, उसे वो छूट नहीं है। मुद्दत, इद्दत की मुद्दत बहुत लंबी हो गई तो उन्हें छुपाती। अब ये मुद्दत लंबी हो गई तो 9 महीने वेट करना, फिर 9 महीने तक का इसका नान नफका कौन देखना। लेकिन है ये मर्द की ही जिम्मेदारी है, जिसका नफका है, जिसका बच्चा है, वो रखना है उसके घर में। अगर वो फौत भी हो गया तो उसके जो लीगल हैसियत थी उन्हें घर में रखना है।
कोई सौतेला बेटा रहा, बड़ा बेटा रहा, उसके अंडर कंट्रोल रहा घर, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस माँ को भी रखे जब तक कि इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम छुपाना नहीं है, तुम्हारे पेट में जो है वो नहीं छुपाना है। वल्दियत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो ले पालक हमारे पास नहीं है। ये जो अडॉप्शन है ना, ये अडॉप्शन नहीं है। हाँ, हमारे से ज्यादा क्रिश्चियंस भी हिंदूज जानती। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डैलहौजी जब आया, लॉर्ड डैलहौजी जब आया वो वाइसरॉय बनकर, तब ओध और ग्वालियर में ये सब इनको औलाद नहीं थी। बहुत ये थे उनके औरतें, लेकिन उनको औलाद नहीं थी। तो उन्होंने क्या करे थे, पालकड़े बेटे थे उनके, जिनको उन्होंने अपनी सल्तनत ट्रांसफर करना चाहते थे। ये लोग जान लिए या जानते थे ऑलरेडी, तो उन्होंने क्या करे, नहीं तुम्हारे पास अडॉप्शन नहीं है, तुम्हारे पास ये रूल ही नहीं है, तो ये किसे चले गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को चले गया। तो इंग्लिश वो लोग ले लिया, गवर्नमेंट ले ली। गवर्नमेंट उनकी वही तो थी, उनकी ही थी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और वहाँ उनकी क्वीन चलाती थी, क्वीन विक्टोरिया चलाती थी, या क्वीन एलिजाबेथ जो भी थी वो चलाती थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन था। और यहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशंस यहाँ चलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले चलाते थे। तो उन्होंने हड़प कर लिया, उन्होंने अपने कौन थे उनको लाकर रखे, इनके ले पालक को नहीं लाकर रखे। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास वो रूल ही नहीं है, ले पालक का हिस्सा ही नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक भी कहा गया, इब्ने मोहम्मद ना कहो यजीद में, वो कौन है, हारिसा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का नाम हारिस जैद बिन हारिस। जैद बिन जैद हारिसा। बिन हारिस। जैद के बजाय यजीद आ रहा मुझे। अल्लाह ही का, अल्लाह हमारे हाफिजा अच्छा फरमा दे, इधर उधर करे जाती है। जैद बिन हारिसा को लोग इब्ने मोहम्मद कहा करते थे। उससे भी मना कर दिया कि नहीं, जैद की वल्दियत उसके बाप ही की तरफ, हारिसा है ना उसका बाप इब्ने हारिसा, तो उसी की तरफ जाएगी, मोहम्मद की तरफ नहीं। वो जो पैदा किया है, जिसका नुत्फा है, उसी की तरफ। तो यहाँ ये स्ट्रिक्ट रूल है। तो ये इस वास्ते ये 3 हैज का ये रखा गया है। हिकमत ये है कि जाहिर हो जाए, अगर हमल है तो जाहिर हो जाए, और ये भी नहीं छुपाना, ये भी बता देना कि हमल है या हैज है, तो ठीक है, 3 हैज तक को ये पीरियड खत्म हो जाता है। फी अरहामिहिन्ना, उनके रहम में जो भी है, अगर वो हैं, इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, अगर वो मोमिन हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाली, आखिरत पर ईमान रखने वाली हैं, तो ये काम करना कि छुपाना नहीं, उनके अरहम में जो है वो छुपाना नहीं। वो बूलत हुन्ना, बूला ये वर्ड कहाँ आया है, किसने यूज किया, किसको कहा, बाली, बाली, बाल, बा आइन लाम बाल, किसको कहते हैं, खाविन को। ये जुमले में ये जुमला किसने कहा, सारा अलैहिस्सलाम ने किसको कहा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, फरिश्ता आया था लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह व बर्बाद करने, अजाब में मुब्तला करने आए थे। लेकिन उससे पहले, वहां जाने से पहले, अजाब लाने से पहले यहाँ आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से सारा भी थी, पर्दे में खड़ी थी, फिर जल्दी बाहर आ गई और उन्होंने ये खुशखबरी सुनी, क्या, तुम्हारे लिए भी एक बेटे की खुशखबरी सुना रहा है अल्लाह। तो ये मुक्का मारकर कहने लगी कि बाली शेखन कबीरन, बाली, बा आइन लाम बाल, ये या मुतकल्लिम है, मेरा बाल, मेरा खाविंद इतना बूढ़ा कोसट हो गया है, शेखन कबीरन, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, 100 ईयर्स के ऊपर हो गए थे होंगे ऑलरेडी। इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद सारा अलैहिस्सलाम को ये जो दे रहे हैं खुशखबरी। बाद में ईसा अलैहिस्सलाम 12 साल के बाद पैदा हुए, तो ये वर्ड वहां यूज हुआ है, बाली। बहुलत हुन्ना, ये बसेरा भी हालत है, उनके शौहर, उनके खाविन, हुन्ना औरतों के खाविन, अहक्को, अहक्को ये मुबालिगा का सीगा है, ज्यादा हक रखते हैं, हाँ ज्यादा हक, अहक ज्यादा हक, बिरद्दी हिन्ना वापसी करने की, फी ज़ालिका इसमें, इन अगर अरादू वो चाहे इस्लाहा,
इस्लाह की, यानी अब ये दे दिए, तलाक दे दिए या इला करे, तो अब मुतल्लिका औरत को उसकी इद्दत के अंदर अंदर 3 महीने की 3 हैज की जो इद्दत रहती है, उसमें हक किसका है? मर्द का हक है। मर्द ने ही मर्द तलाक का। दिया है, अब वही लेना है अपनी ज़ौजियत में वापस से, तो उसको हक है। ये हक का क्यों कहा? औरत इसे रिफ्यूज नहीं करना, औरत इनकार नहीं करना, नहीं छोड़ो दे दिए तुम जाओ खत्म, तुम्हारा रिश्ता खत्म, नहीं। अगर वो इस्लाह की नियत कर रहा है, साथ रखना चाह रहा है, ज़ौजियत में फिर लाना चाह रहा है, तो उसे हक है कि वो ले ले, औरत इनकार ना करे। बेहतरी चाहता है, इस्लाह चाहता है, तो वो कर सकता है। वो लहुन्ना, और औरतों के लिए, अब ये लाम भी लाम ताकीद है, मिस्लु मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। अब ये नहीं कि सिर्फ मर्द को ही सारे हुकूक दे दिए हैं अल्लाह ने, नहीं, औरतों के लिए भी मारूफ तरीके से उनके भी हुकूक हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां भी हैं, उनके भी हुकूक हैं। उन्ना, और यकीनन जरूर औरतों के लिए भी मिस्लु, जैसे अल्लज़ी उनके है ना, मर्दों के है ना, वैसे ही अलैहिन्ना, अलय पर हिन्ना औरतों पर भी बिल मारूफ, मारूफ तरीके से उनके भी हुकूक हैं, उससे तजावज नहीं करना। उस वास्ते बिल मारूफ हर जगह आ रहा है। अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, मारूफ तरीके से करो, हर काम मारूफ तरीके से करो। एहसनु आ रहा है, वत्तखू आ रहा है, वस्लहू आ रहा है, इस्लाह करो, तकवा इख्तियार करो, एहसन तरीके से करो। क्या वास्ते? अल्लाह देख रहा है, बार बार कहता है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की निगरानी में हो, अल्लाह अलीम है, अल्लाह खबीर है। डरते रहो अल्लाह से, जो भी कर रही तुम मारूफ तरीके से करो। शौहर ज्यादती ना करे औरत पर, औरत ज्यादती, कभी कभी औरतों से भी ज्यादती होती है, औरत ज्यादती ना करे मर्दों पर। अब अगर वो आए इस्लाह की नियत से आए तो इनकार ना कर बैठे। हालांकि अल्लाह कह रहा है कि हालांकि औरतों को भी मारूफ तरीके से उनको भी हक हासिल है। रिजाली अलैहिन्ना दरजा, लेकिन यहाँ एक थोड़ी फौकियत मिल गई मर्द को। कितनी? एक दर्जा ज्यादा है। औरत को भी मर्द के बराबर ही हुकूक है, लेकिन एक दर्जा उसे फौकियत ज्यादा है, बरतरी हासिल है, उसे बालादस्ती उसे हासिल है। ये कहाँ खुलकर आएगा? ये पूरा ये निसा में आएगा, सूरह निसा में बहुत निखर कर, बहुत वाज़े तरीके से, बहुत तफसील के साथ ये आएगा। वहां क्या आयत है? खव्वामुना, खव्वामुना अला निसाई बिल क़िस्त है कुछ। खव्वामून यानी मर्द क्या है? औरत के निगहबान है। मुझे एक इकबाल का शेर याद आ रहा है, क्या है वो शेर? कुछ फारसी भी है, कुछ अरबी भी है। पर्दा ने पर्दा, तहजीब नई हो के पुरानी, तहजीब नई हो के पुरानी, निस्वान ये जन का निगहबान है फखत मर्द, निस्वान ये जन का निगहबान है फखत मर्द। यहाँ बालातरी दिखा दी गई है, और यही सूरह निसा में आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे अशियार पूरे तशरीह कुरान की तफसीर हैं, वो कुरान की तशरीह मैंने बयान कर दिया है नज़म के उसलूब में, नज़म के पैराए में। तो ये शायद खव्वामून अलन निसा बिल क़िस्त ये होगा, ये तहजीब नहीं है कि पुरानी, निस्वान ये जन का निगहबान है फखत मर्द। औरत की जिम्मा, मर्द की जिम्मा है, मर्द की बहुत जिम्मेदारी है। खव्वाम है उन्हें, यानी पूरे खव्वाम किसे बोलती? खड़ा रहने वाला, कायम से है ये, लेकिन ना इट इम्बाइब्स एवरीथिंग इन इटसेल्फ। एक पूरा एक ये है इसमें, उसके सारे ये जिम्मेदारियां, बच्चों के तई जिम्मेदारियां, बीवी के तई जिम्मेदारियां, घर के तई जिम्मेदारियां, ये सारी जिम्मेदारियां उसमें आ गई। वो खव्वाम बन गया, वो खव्वामून अलन निसाई, औरतों पर खव्वाम है वो, उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। उसका एक दर्जा बढ़कर दिया है अल्लाह, उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं और उसे एक दर्जा ज्यादा दिया है, लेकिन अदरवाइज दोनों सेम है, मारूफ तरीके से दोनों के भी सेम हुकूक है। अल्लाह कह रहा है वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह बड़ा गलबे वाला है और हिकमत वाला है। अब ये बामुहावरा तर्जुमा, सिंपल तर्जुमा देख लेंगे।
जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मर्तबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखे, और उनके लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ तख्लीक फरमाया हो उसे छुपाए, चाहे वो हमल हो या हैज हो। उन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखती है, अगर वो मोमिन है तो अल्लाह से डरना चाहिए और जाहिर कर देना चाहिए जो कुछ भी है। उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त करने पर अगर आमादा हों तो वो इस इद्दत के दौरान उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं। औरत के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक हैं। मर्दों के उन पर हुकूक जैसे हैं, इनके भी हुकूक हैं, अपने शौहर के ऊपर इनके भी हुकूक हैं, अल्लाह ने इनके भी हुकूक रखे हैं मर्दों को, लेकिन उन पर एक दर्जा ज्यादा फौकियत हासिल है। और सब पर अल्लाह गालिब है, इख्तिदार रखने वाला, मुख्तदर है, अजीज, गालिब, इख्तिदार, तसल्लुत रखने वाला, गालिब है। लेकिन उसका गलबा भी ऐसे ही आर्बिट्ररीली यूज नहीं हो जाता, वो हकीम है, हिकमत पर मबनी है। उसके सारे अहकामात, सारी ये जो है उमूर, सब उसके हिकमत पर मबनी है। क्या सही है, कब सही है, वो सब अल्लाह जानता है, हकीम है वो। ये समझ में आ गया ये। उसके बाद तलाक की बात आ रही है। अत-तलाक़ु मर्रतान, कितनी बार तलाक देना? मर्रतान दो तस्निया का सीगा, 2 2 बार। बार। 2 बार हाँ, 2 ही बार, उससे ज्यादा हो गई तो खत्म किस्सा। अब यहाँ क्या करती हैं, 3 तलाक पुकार देती हैं। ये गुस्से का जो ये इन पर शैतान सवार होता है तो क्या करती हैं, 3 नहीं 10 बार भी बोल देती। बोल देखो, उसके बाद मौलवी के पास जाती है, मुफ्तियां के पास जाती है, उसके बाद आलिमा के पास जाती है, कहाँ से कोई गुंजाइश मिल जाती है क्या, देखती हैं, तलाश करती हैं, सरगर्दा फिरती, पहले दे डालती, वो शैतान के शिकंजे में हलवे आकर वो दे डालती। यहाँ क्या हो रहा है, ये गलती और भी हो रही है। मेरे इल्म में है, एक मेरी जान पहचान का बहुत करीबी मामला हुआ। एक लड़के ने, लड़का क्या है 40 साल का, 40 साल का शौहर है, बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, उसने तलाक 3 बार दे दी, एक ही बार 3 बार दे दी। अब ये वाक़ई हो गई ना, एक और मसलक के दिल्ली के वो कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुफ्ती उससे फतवा लेकर आया कि नहीं हुई, 3 बार भी बोल दिया तो वो एक ही बार करार दी जाएगी, वो एक ही बार काउंट होगी, एक तलाक का ही हिसाब है। अब ये ऐसा करती हैं लोग, जाती हैं इधर उधर से लाती, चाहे इन्हों अगर सही है गलत है वो ये मुफ्तियान कराम ही जाने, ये फिक़्हुन निकाह, फिक़्हुत तलाक का सब्जेक्ट है ये। हम इसमें ज्यादा जानकारी बहुत हद तक नहीं रखते, जितना यहाँ आ रहा है उतनी ही हमारी इल्मियत है। अब इसमें हम समझते हैं कि 3 तलाक अगर हो गई तो हो गई। ये 2 तलाक में क्या होता है, रुजू करने का ये रहता है, रुजू कर सकती, दरमियान में रुजू कर ले सकती। 2 तलाक हो गए तो 3 महीने का इद्दत का पीरियड 3 इसका रहता है, उसके दरमियान वो शौहरा को रुजू कर ले सकता है। 3 के बाद क्या होता है, बाइन हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी चांस है। कैसा चांस है, फिर से निकाह करना, तजदीद निकाह होना, फिर निकाह करना, नए मोहर के साथ करना, महर फिर फिक्स करना, फिर निकाह करना। 2 हो गया, 2 तलाक हो गई, इद्दत के अंदर रुजू नहीं किया, लैप्स हो गया पीरियड, 3 है इसका पीरियड, लैप्स हो गया तो निकाह करना पड़ता है, नए महर के साथ निकाह करना पड़ता है। अब इसके वास्ते बहुत धूम धड़ाका करने की जरूरत नहीं, कोई भी फ्रेंड भी कर डाल सकता है, कोई भी निकाह पढ़ा दे सकता है। निकाह पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं, मौलवी को, आलिम को उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि हर बाप अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए, हर बेटा अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके, इतना इल्म तो जरूर होना चाहिए हमारे बच्चों को भी और माँ बाप को भी। किसी के ज़ैर रहने की, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का ये इस्लाम में वो है ही नहीं। इतना प्यारा और इतना आसान दिन है कि सब कुछ अपने आप कर सकते।
किसी के मरहून मिन्नत रहने की वो नहीं मिला, कोई मौलवी नहीं मिला, सीजन निकाह का चलता रहा, देर हो जाता है, 11 बजे का रखे रहती है, 1:30 बजे हो जाता है। उन्होंने और कोसे की निकाह में थे, वो पर्टिकुलर निकाह पढ़ाने वाला ही होना था, वो और कहीं उसका डिमांड है, 1:30 बजे आता है, खाना 4 बजे होता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बाप पढ़ा सकता है निकाह। जनाजे की ये भी वैसा ही है, किसी को बुलाना वहां उसको ये वो कुछ भी नहीं है, बेटा खुद जानना चाहिए कि क्या है, वो कुछ बड़ा नहीं है। जनाजे के नमाज का तरीका कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो था ये, हाँ, अत-तलाक़ मर्रतान, 2 तलाक देना है, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। आप 2 तलाक देने के बाद वो इद्दत के पीरियड में तलाक 2 बार ही देना, उससे ज्यादा नहीं देना। फिर या तो 3 हैज हो जाने के बाद सीधे तरीके से, मारूफ तरीके से औरत को रोक लेना। इमसाक, अमसका युमसिकु इमसाक, बाबे इफाल से रोक लेना। वो रोक लिए, वो रोक ले, शौहर रोक ले मारूफ तरीके से या भले तरीके से उसको रुखसत कर दे, कुछ दे दिला को, वो जो भी महर का पैसा रहता है या जो भी देना है, गिफ्ट वगैरह, अगर बच्चे हैं तो वो क्या तय करना है, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुन, छोड़ देना, रुखसत कर देना, बेihsan, एहसान के साथ। हवामुना बिलकिस बनाया है, तुम्हें एक दर्जा ज्यादा दिया है, आयो शौहरो, बखालत से काम नहीं लेना, औरत को रुखसत करना है तो कुछ दे दिलाकर खुश दिली के साथ एहसन तरीके से भेजना। क्या होता है हमारे पास, वापस जाना है, औरत तलाक हो गई, लड़ाई झगड़े, उनके लोग आती, इनके लोग आती, ऐसे ऐसे बातें रहती। अल्लाह अल हाफिज, अल्लाह यहाँ उसकी तरदीद कर रहा है कि ऐसा नहीं होना, मारूफ तरीके से होना हर काम में। इस्लाम का ये जो एक ये है इमेज, वो बदनाम नहीं होना दूसरे लोगों में, अखियार में, इनके पास भी ऐसा ही है, हमारे में इनमें क्या फर्क है, ये नहीं आना। इस्लाम का एक इमेज है, पूरे ज़ाबिते बयान किए गए हैं, उसकी पासदारी करे तो बस है। जो इस्लाम के ज़वाबित हैं, जो इस्लाम के उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो कर लिए तो बस इस्लाम के हम ब्रांड एम्बेसडर हो जाती और सब आएंगे इस्लाम में, जोक दर जोक आ जाएंगे। वैसे वेस्ट में हो रहा है, क्योंकि उनके पास थोड़े वैल्यूज अभी हैं, यहाँ के जैसा पूरा ये चला नहीं गया है, सब हम छोड़ दिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो बाहर के लोगों में क्या हो गया है बोले तो, एक नफसियाती कैफियत उनकी ये है कि वहाँ का माहौल गर्म है, माहौल गर्म है, पूरा उरियानियत है, तो अपने बच्चों को बचाना चाहती, वो अपने बच्चों की जवानी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती, अपने बच्चों को अखलाकियात का दर्स देना चाहती और दीन के करीब रखना चाहती। वहाँ दीन ज्यादा है, हम समझते हैं कि वहाँ नहीं है, वहाँ दीन ज्यादा है, वहाँ के बच्चे ज्यादा हाफिज हो रहे हैं, जल्दी कुरान वहाँ के बच्चे पढ़ती, 10-11 साल में तजवीद के साथ अच्छा कुरान पढ़ लेती हैं और कई कई हाफिज भी हो जाती, क्योंकि वहाँ का माहौल है, वो बचाना चाहती और वो ज्यादा दीन को फॉलो कर रही। एक वाकया बयान करती हैं, कौन, ये अलहुदा वाले, अलहुदा की ये बेटी, क्या नाम है उनका, तैमिया जुबैर है, वो कहीं जा रही थी, ये क्या पार्क में थी बच्चों को लेकर, या कहीं वॉकिंग पे जा रही थी, तो कई अंग्रेज, वहां से ज्यादा तो अंग्रेज ही रहते ना जी, अंग्रेज कोई पास हो रहा था और उसने इनका हिजाब, पूरा नकाब के साथ हिजाब देखकर कहा कि दिस इज कनाडा, यू आर इन कनाडा, वो बोलकर जा रहा था। ऐसी हालत है वहाँ, इतना कट्टर माहौल होने के बावजूद, वहाँ उरियानियत, खुला एटमॉस्फेयर होने के बावजूद, यहाँ के लोग जो वहाँ जाकर हैं, जनरलाइजेशन तो नहीं है, थोड़े ऐसे भी हैं जो आजादाना घूम रहे, लेकिन ना बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का वो लोग कर रहे और वो लोग ये प्रिंसिपल्स भी फॉलो कर रहे। फ़इम्साकुन बिमारूफ, दस्तूर के मुताबिक उन्हें दे दिलाकर कुछ भेज दो, और तसरीफ, फ़इम्साकुन में रोक रखो, या तसरीफुन बेहिसाब, या भेज दो, जैसे भी तुम्हें अच्छे एहसन तरीके से जो भी देना है, महर का पैसा भी वापस देना ना, और बच्चों का भी ये नान नफका भी तय करना, ये सब तय करके तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम
खव्वाम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है तो आए शौहर हो, एहसान का सलूक इख्तियार करो, एहसान के तरीके पर, एहसान के दर्जे में काम करो, एहसान सलूक से। वला यहिल्लु, नहीं जायज लकुम, तुम्हारे लिए, अन ताखुजू, तुम ले लो, अखजा या खुजू, ताखुजू, तुम ले लो, मिम्मा मुरक्कब इजाफी, मिन से, माँ जो, उसमें से जो, आते तुमुहुन्ना, तुमने उनको, शैया कुछ भी दे दिया है, यानी महर दिया है, दरमियान में कोई गिफ्ट भी दिए होंगे, कोई बड़े बड़े गिफ्ट भी होंगे, तो अब ये तुम्हारे ऊपर वापस भेजते हुए, रुखसत करते हुए बीवी को, लाओ लाओ, वो तुम्हारे मेरे जो गिफ्ट थे ना, वो जो दिया है, वो जो पैसे हैं, वो सब लाओ, बिल्कुल पूछना नहीं, तुम्हारे शाया निशान नहीं है, तुम्हें कव्वाम बनाया गया है, बालादस्ती एक दर्जा तुम्हारा ज्यादा है, तो उसको पहचानो, तुम्हारे शाया निशान हरकत करो, नीचे गिर जाओ नको। औरत जा रही है तो उसे कुछ दे दिला कर रहे, उसे गिफ्ट वगैरह दे कर भेजो, या इतना तो करो कि उसे जो ऑलरेडी दे दिया है वो वापस ना लो, ये तुम्हारे लिए जायब नहीं देता, तुम्हारा जो मुकाम है ना वो नीचे गिर जाती, तुम वो मुकाम से नीचे गिर जाते, खवाम नहीं रहते तुम, तो लेना नहीं, वापस लेना नहीं, ताखुजू, ना लो तुम, मिम्मा, उसमें से जो, आते तुमने दिया, हुन्ना, उनको, औरत को, जमीर मुअन्नस की जमीर, उनको, शैया कुछ भी, जो कुछ भी दे दिया उसमें कुछ भी नहीं लेना, इल्ला अन यखाफा, सिवाय, इल्ला सिवाय, इस्तिस्ना, दोनों अंदेशा करें कि ना युखीमा, वो कायम रख ना सकेंगे, हुदूद अल्लाह, अल्लाह का हुदूद कायम नहीं रख सकते उनको अगर अंदेशा है। फ़इन खिफ्तुम, ये जरा मुश्किल है, ये मैं इसके आइए आपको रीड आउट करती हूँ, दो बार आ रहा है यहाँ, ये समझने के लिए इनका ही सुन लेना बेहतर है। युखीमा, ना कायम रख सकेंगे, इल्ला के, ना, युकीमा कायम रख सकेंगे, हुदूदुल्लाही, अल्लाह की हुदूद, फ़इन, फिर अगर, खिफ तुम डरो, खौफ से, खिफ तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, तुम्हें अंदेशा हो, अल्लाह युकीमा, दो बार आ गया, अल्लाह के नहीं, युकीमा के वो कायम रख सके, नहीं रख सकते करको अगर तुम्हें डर है, हुदूद अल्लाह, अल्लाह के हुदूद हम तजावुज कर जाती, अगर ये तुम्हें अंदेशा है इस पर नहीं रह सकते, इसके अंदर नहीं रह सकते, तो अल्लाह की हुदूद तजावुज करने का अगर तुम्हें अंदेशा है, फला जुनाहा अलैहिमा, अलैहिमा दोनों पर कोई गुनाह नहीं है, जुनाहा बोले तो गुनाह नहीं है, फी मफ्तदत, फी मा, उसमें जो, इफ्तदत, औरत बदला दे दे, औरत बदला देना, ये क्या हो सकता है, ये खुला की सूरत नहीं है, खुला में क्या करती है औरत, महर छोड़ देती है, 10 लाख का महर अगर रहा तो, अच्छा 5 लाख दो मुझे, 5 लाख छोड़ दो, या ऑलरेडी अगर 10 लाख उसने दे दिया है तो लो 5 लाख वापस ले लो, 5 लाख मैं मेरी तरफ से तुम्हें दे देती हूँ, ऐसा कुछ इन्हें अपनी तरफ से दे देना, अपनी तरफ से देकर जान छुड़ाना है ना, एक जालिम मर्द से जान छुड़ाना है तो क्या करना, अपनी तरफ से कुछ दे दिलाकर छुड़ा लेना, खुलासी, खुला बोले तो खुलासी, आजादी हासिल करने की बात है, शिकंजे में है, निकाह के अंदर रहकर उसमें फंस गई है, शौहर ना तलाक देता, ना अच्छा सुलूक करता, तो अब क्या रास्ता रह गया है बाकी, ये खुला का, खुला अब देना, खुला में उन्हें डिमांड भी करता है, कभी कभी ऐसे भी वाकयात हो गए कि डिमांड करता है, तुम्हें अगर खुला लेना है, मैं अगर साइन करना है तो इतना दो, खुला भी नहीं देते, खुला भी इन्हें आसानी से नहीं ले सकती, खुला में भी मर्द का सिग्नेचर जरूरी है, मालूम है आपको, जी जी, बहुत भी जरूरी है, तो वो भी नहीं देते, खुला में भी साइन करने के वास्ते तैयार नहीं होते, कभी कभी उन्हें डिमांड करती, मैं तलाक नहीं देता, तुम खुला दे दो, क्यों डिमांड करती, बचने के वास्ते, ये जो महर देना है, ये जो गिफ्ट वगैरह बच्चा छूना की है, देखभाली करना बच्चा है, की देखभाल है, ये सब चीजों से नजात पाने के वास्ते क्या करती, डिमांड करती, तो मैं खुला ले लो, मैं तलाक नहीं देता, तो इसमें भी क्या है, खुला देने के वक्त भी ये कुछ छोड़ डालना, इफ्तदत बोले तो कुछ दे देना, औरत कुछ बदला दे देना, भी ही उसका, तिल का
ये तिलका बोले तो वो, अब यहाँ ये के मतलब में, हाजा के मतलब में लेती हुदूद अल्लाह, ये हुदूद हैं, अल्लाह के हुदूद हैं, अल्लाह के सेट रूल्स हैं ये। फला तदूहा, इससे फलांगना नहीं, हद से तजावुज, मेरे जो ये हुदूद हैं जो मैंने ये फिक्स किए हैं, इससे तजावुज नहीं करना, इसको फलांगना नहीं, इसको क्रॉस नहीं करना, इससे आगे नहीं बढ़ना। वमन यतअद्दा, और जो भी इसे तजावुज करेगा, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, हुदूदुल्लाही, अल्लाह के हुदूद से, हुदूद को जो भी फलांगेगा, ये हुदूद जो भी तजावुज करेगा, फउलाइका, बस वही लोग, हम, अगेन आ गया, उलाई का काफी था, हम जमीर फिर लाया गया, जोर दिया जा रहा है कि वही लोग जालिम है, ये जुल्म करने वाले हैं, ये जालिम है ये, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। वल्लाहु ला यहदिल कौमज जालिमीन, हिदायत भी नहीं देता उनको, अल्लाह उनको पसंद भी नहीं करता। अब ये जो तर्जुमा देख ले आप, तलाक 2 बार ही देना है, तलाक मर्रतान, तलाक 2 ही बार देना है, फिर या तो मारूफ तरीके से औरत को रोक लिया जाए, या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए, और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले ले, तुम्हें ये दिया था, घर दिया था, बाग दिया था, सोना दिया था, या गिफ्ट दिया था, ये सब वापस लाओ, नहीं करना, ये वापस नहीं लेना, तुम्हें ज़ैद नहीं देता ये। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को, दोनों को, मियाँ बीवी, ज़ौजैन मियाँ बीवी को अल्लाह के हुदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो, कि अल्लाह के हुदूद हैं, इसकी पासदारी हम नहीं कर सकते, हमें दोनों अच्छा नहीं रह सकते, खाली लड़ाई झगड़ा ही रहता है, अगर तुम्हें ये अंदेशा हो, औरत भी मालूम हो जाता है कि ये मर्द के साथ निभा नहीं हो सकता, तो उन्हें क्या करना, अब बताया जा रहा है कि ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम ना रहेंगे, तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मुजायका नहीं है कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआविजा देकर अलाहिदगी इख्तियार कर ले, ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद हैं, इनसे तजावुज ना करो, और जो लोग हुदूद अल्लाह से तजावुज करे वही जालिम है। ये जानना बहुत जरूरी है, समझ में आया ये? अब इसमें क्या बात थी, 2 बार ही देना है, 3 अगर दे दिया तो आगे आ रहा है, 3 का आगे आ रहा है, अब ये 2 बार की बात है, 2 बार अगर देना तो उसके बाद क्या होता है, वो रुखसत। टाइम में 3 हैज के पीरियड में रुजू कर लेना, नहीं बोले तो फिर क्या करना, लैप्स हो गया पीरियड, क्या क्या करना, करना? निकाह करना, फिर से निकाह करना, नए मोहर के साथ निकाह करना। नहीं अगर ये दोनों भी अगर तय करती कि नहीं भाई अब नहीं हो सकता, अब निभा नहीं हो सकता, तुम्हारा मेरा साथ नहीं चल सकता, ये गाड़ी ये सफर हमें तय नहीं कर सकते एक साथ, तो क्या करना, रुखसत ही करना, खुशी के साथ। औरत खुला ले लेना, औरत खुला ले लेना, कुछ देकर खुला ले लेना। अब उसकी कोई हैसियत नहीं होंगी उन्हें तलाक देने, ऐसा भी हो सकता है कि मर्द मजबूर रहता है, दोनों का निभा नहीं हो सकता रहता। अब ऐसा हुआ ज़ैद बिन हारिस के और ज़ैनब के मामले में, ऐसा ही हुआ। ज़ैनब को क्या था, रजी अल्लाह अन्हा, वो भी ये है ना अज़वाज मुतहरात में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तो करा दिया, लेकिन चल नहीं रही थी। कई बार ज़ैद बिन हारिस ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तलाक दे देता हूँ, मुझे नहीं हो रखा है, नहीं हो सक रहा है, मेरी ये वहाँ पूरी नहीं हो सक रही, मेरी अना मजरूह हो रही है। क्या क्यों अना मजरूह हो रही थी, उनका ईगो हर्ट हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो गुलाम थे, वो गुलाम नहीं थे, वो बड़े ताजर के बेटे थे, लेकिन उनको बेच दिया गया था गुलाम की तरह। तो वो हजरत खदीजतुल कुबरा उन्हें खरीद कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था कि आपके लिए गुलाम है। बेटे तो वो थे ताजर के, आए भी थे, उनके बाप और चचा आए भी थे, बहुत सा माल लेकर आए थे कि ये लेकर इसे छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, ये सब लेकर छोड़ दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बुलाओ, मैं बच्चे को बुलाता हूँ, अगर वो आपके साथ आना चाहे तो खुश दिली से लेकर जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुलाया गया ज़ैद, उनसे पूछा गया, बाप ने पूछा, चाचा ने पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया।
अब वो वापस चले गए। तो इतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये था, जैसा बिहेवियर था उनके साथ, गुलाम के साथ, इस पर रिफ्लेक्शन आता है। ये किस बात की थी अब ये? हाँ, ये जो ज़ौजैन में नहीं चल सकता, तो ज़ैनब क्या करती थी? उनको एक बर्तरी का एहसास था, एहसास है बर्तरी, एक कॉम्प्लेक्स था। मैं आला खानदान की हूँ, कुरैश की हूँ, मैं बनु हाशिम की हूँ मैं, और मेरा निकाह हुआ है एक गुलाम से। तो ये उनके क्या है, ये नफ्सियाती एक इसमें बैठ गई थी ये बात। ये ओवरकम नहीं कर सकती थी, वो इक्वल नहीं समझ सकती थी, या बर्तर नहीं समझ सकती थी उनके शौहर को। तो आखिर तलाक दे ही दिया उन्होंने, पूछे बगैर ही दे दिया। कई बार पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते रहे, फिर दे ही दिया। बाद में उनका निकाह किससे हुआ? हजरत ज़ैनब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। और वो निकाह कहाँ हुआ? आसमान में। आसमान पर। आसमान में हुआ। वो बर्तरी भी जताया करती थी, मेरा निकाह तो आसमान में हुआ है। क्योंकि लोग यहाँ कहा करते थे, अल्लाह ने क्यों किया, इसमें भी एक हिकमत है। लोग कहा करते थे कि देखो, मुंह बोला बेटा था, बहू बना के लाई थी। अब वहां भी इनका ये नहीं था, वल्दियत का इतना एक ये जहन में उनका वो ये नहीं था। तो ये बहू समझते थे, उसे बेटा समझते थे, तो बहू के साथ निकाह कर लिया इन्होंने। हुजूर पसो पेश कर रहे थे, हुजूर ने, हालांकि वो करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से तो खुलासी हो गई थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार करके निकाह कराया था, ज़ैद बिन हारिस से इसरार करके निकाह कराया था। तो अब ये होने के बाद वो खुद करना चाहते थे, लेकिन लोगों की ये जो अफवाहें उठती उससे थोड़ा खौफ खा रहे थे। तो अल्लाह ने निकाह फरमा दिया आसमान पर। अब तो कोई माजरा ही नहीं रहा, कोई कंट्रोवर्सीज हो ही नहीं सकती। तो अगर नहीं हो सका तो उसमें क्या करना, औरत कुछ दे दिलाकर खुलासी हासिल कर लेना। और मर्द को भी चाहिए कि वो साइन कर देना, साइन करना पड़ता है, वो भी खुला के एप्लीकेशन पर भी वो साइन करना पड़ता है। तो ये हुदूद अल्लाह है, इसको क्रॉस नहीं करना, इसको तजावज नहीं करना। टाइम क्या है नहीं, अभी टाइम बहुत है। इन तल्लक़हा, अब जो तलाक की बात हुई है ऊपर, आगे मजीद तफासिल। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरुह। ये किसकी बात? हलाला की बात। ये अब यहाँ ऊपर क्या हुआ, या तो तलाक, 2 तलाक हुए, तो 3 तलाक हो गए तो क्या करते हैं? औरत हराम हो गई, औरत हराम हो गई। 3 तलाक के बाद रुजू नहीं कर सकते। तलाक रजई कब होती है? 2 तलाक पर। उसके बाद लैप्स हो गया तो बाइन हो गई, तब निकाह की जरूरत पड़ गई। अगर 3 भी हो गए, 3 हो गए, 3 उन्होंने, 2 की ये थी गुंजाइश, 3 नहीं देना था, 3 अगर किसी ने दे दिए हैं तो फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजा गैरा। फिर अगर दोबारा तलाक देने के बाद, 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी, तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, उन्हें निकल गई, उसके निकाह से निकल गई। अब कैसा? अब इन्हें मारे मारे फिर रहा है, क्या क्या की कर रहा है। तो अब कैसा हो सकता है? इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो उसे तलाक दे दे, तब अगर पहला शौहर और ये औरत, तलाकशुदा औरत, दोनों अगर ये ख्याल करेंगे आगे हमें निभ सकती, कर सकती, तो हो सकता है। अब ये क्या दिखाया है नहीं, ये शायद निकाह फिल्म में दिखाया है, बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, बहुत से उसके ऊपर एतराजात आए थे। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु, फ़इन, फिर अगर तल्लक़हा, तलाक दी उसको, फ़ला तहिल्लु, तो जायज नहीं, लहू उसके लिए, मिम बादु उसके बाद, हत्ता यहाँ तक के, तनकिहा वो निकाह करे, ज़ौजन गैरा, खाविंद, ज़ौज बोले तो खाविंद, दूसरे मर्द से, दूसरे खाविंद से निकाह करे।
اس کے علاوہ غیرہ بولے تو اپنا پرانا نہیں نئے شوہر سے ایک خاوند سے نکاح کرے مرد سے نکاح کرے فین پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے اب یہ جو نیا نکاح ہوا وہ شوہر اگر اس کو طلاق دے فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیہما ان دونوں پر یعنی سابق شوہر پر اور اس عورت پر یہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے این یتراجعا یہاں ہر جگہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے یتراجعا کہ وہ رجوع کر لے وہ دونوں رجوع کر لے علیہما وہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں مل جا سکتے ان شرط آ گئی بشرط یہ کہ ظننا یہاں بھی کون سا صیغہ آیا تثنیہ کا ظننا وہ خیال کرے انہیں یقین ہونا چاہیے کہ یقیما تثنیہ کا صیغہ وہ دونوں قائم رہیں گے حدود اللہ پر قائم رہیں گے یا حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے یہ حدود تجاوز نہیں کر جائیں گے یہ ان کو حسن گمان اگر رہا تو یہ شرط رکھ دیا اللہ نے وہ تل کا اور یہ حدود اللہ یہ حدود ہیں یبینھا انہیں واضح کرتا ہے لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے علم رکھنے والوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہیں ان کے لیے اللہ یہ حدود کھول کر بینا یبین تبیین باب تفعیل سے آ رہا ہے یہ ہا ضمیر حدود کی طرف ہے اوپر بھی آیا حدود کی طرف ہی آیا یہ ہا ضمیر یہ مؤنث ہے حدود تو اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد یعنی 2 بار طلاق ہو گئی پھر تیسری بار طلاق دے دیا تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی استثناء کیا ہے اللہ یہ کہ یہاں تک کہ وہ دوسرا نکاح کرے کسی دوسرے شخص سے ہو اس کا نکاح اور وہ اسے طلاق اپنی مرضی سے دے یہ نہیں کنڈیشن نہیں یہ حلال مولوی ہم بہت فیمس ہے ہمارے پاس بھی ہے کیا پاکستان میں یہ میں بولنا چاہ رہی تھی آپ کو اچھا ناٹ ایز این ارینجمنٹ بول کے ارینجمنٹ کر لیتی ہے ہاں ارینجمنٹ کر لے کو پھر اسے ڈیورس دینے لگا کو پھر شادی کر لیتی کرتی دس شوڈ نہیں ناٹ ویسے بھی ہیپن ہاں وہ میں بولنا چاہ رہی تھی ہاں ہو کو ہے اچھا تو یہ دس شوڈ پاکستان میں بہت زیادہ ہے حلالہ مولوی تو فیمس ہے ان کا نام حلالہ مولوی دیکھو کیسا مس یوز کرتے ہیں لاس کی یہ نہیں جائز ہوتا ہے اللہ جو حدود رکھا ہے وہ پھلانگے تو پھر یہ رشتہ کس میں آتا ہے بولو زنا کے زمرے میں آ جاتا ہے الحمدللہ یہ یس رشتہ پاک نہیں ہوتا اللہ حفاظت فرمائے جاننا چاہیے وہ زبردستی اسے یہ کر کو پیسے دے کو تو اس کے بعد نکاح کے بعد چھوڑ ڈالنا اسے حالانکہ انہیں اس کے اوپر شرط کیا ہے بولے تو انہیں زوج کے جیسا رہنا مرد کے جیسا شوہر کے جیسا رہنا اس کے بعد ان دونوں میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین آیا وہ دینا چاہا وہ اپنی مرضی سے دیا تو ان دونوں کے اوپر جائز ہے کہ یہ دونوں نکاح کر سکتے یہ مطلب ہے یہاں پر لیکن یہ لوگ اسے بہت مس یوز کر رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اس واسطے تو ہے یہ ساری تکلیفیں یہ ساری مصیبتیں کیوں بیٹھتا ہمارے اوپر یہ ظالم آ کر رہے اللہ ظالم کو مسلط کر دیا ہے لا تسلط علینا من لم یرحمنا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یہ سواد آیا ہے تو اس کو ٹہرائیں گے وہ کے اوپر تشدید ہے ملا بھی سکتی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا مذاق بنا کر جو کرتی مذاق نہیں بنانا ہے یہ کیا ہے حد سے گزر جانے والا فعل وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَا بلغا یبلغ پہنچنا یہاں مطلب پورا ہونا وہ جب وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت جو عدت رہتی ہے کبھی کبھی ڈیلیوری تک رہتی ہے کبھی اور ہوتا ہے 3 حیض تک یا کبھی اور کیا ہوتا ہے
3 माह, ये हैज की मुद्दत डिफरेंस हो सकती है, 3 माह से ज्यादा भी हो सकती है, 3 माह से कम भी हो सकती है, लेकिन 3 माह किसके लिए है? जो बच्चों का निकाह हो जाता है, अभी उनको हैज नहीं शुरू हुआ, उनके लिए 3 माह। और ये जो बूढ़ी औरतें रहती, मेनोपास पहुंच चुके, वो रीच हो गए, तो उनको भी हैज नहीं आता, तो उनके लिए भी 3 माह। तल्लक़्तुमुन्निसा फबलगना अजलहुन्ना, जब वो अपनी इद्दत पूरी कर चुके, फामसिकुहुन्ना बिमारूफ, तो उनको मारूफ तरीके से दस्तूर के मुताबिक उन्हें रोक लो। और सर्रिहुन्ना बिमारूफ, या उन्हें रुखसत कर दो, ये ऊपर जो आया वही है कि उन्हें मारूफ तरीके से उनको कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दो। लड़ाई झगड़ा वगैरह यहाँ जो चलता है, इतना गली तक आ जाती है उनकी लड़ाई, ऐसा नहीं होना, कोर्ट कचहरी में चले जाती, ये मत करो, मारूफ तरीके से उन्हें रुखसत कर दो। और सर्री होना, उन्हें आजाद कर दो, कुछ दे दिला कर, और मारूफ तरीके के मुताबिक। वला तुमसिकुहुन्ना, तुम ना रोको उन्हें, दिरारन, नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत लोग ऐसा करते ना तलाक देते, ना उसे सीधे तरीके से रखते, ये अगर इरादा रखो उसे तकलीफ देने के इरादे से। और कई बार ऐसा होता था कि ये जो पहले नहीं था, ये हुक्म आने से पहले वो लोग बार बार इला भी करते और बार बार तलाक भी करते, तलाक भी दे देते, फिर रुजू करते, फिर तलाक देते, फिर रुजू करते। वो तकलीफ देने के, सताने के इरादे से वो करते थे, उसे छोड़ते नहीं थे, आजाद छोड़ते नहीं थे कि वहां मारूफ था, दूसरा निकाह कर सकते थे, दूसरा निकाह करने के वास्ते छोड़ते नहीं थे, उसे आजाद नहीं करते थे। वो पीरियड के अंदर है, इद्दत के अंदर है, फिर रुजू कर लेते, फिर उसे तलाक देते, उनका कोई पीरियड नहीं था। ये ऐसा जो 3 है इसका पीरियड है ना, उनके पास कोई पीरियड नहीं था, रुजू कर लेना, फिर छोड़ना, फिर रुजू कर लेना, ये ऐसा जो करते थे। ये अल्लाह कह रहा है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें तकलीफ देने के लिए, उन्हें सताने के लिए नहीं करना। लिता तदू, ताकि तुम ज्यादती करो उन पर, ये नहीं करना, इस ख्याल से तुम उनको तकलीफ देने के इरादे से रोक कर नहीं रखता। वो मैं यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लमा, तो जो भी ऐसा करता है, मन मौसूला है, और जो भी मैं यफ़अल, जो ऐसा फेल करेगा, ये निरा इरादे से औरत को रोके रखेगा, ज़ालिका, ये फ़क़द ज़लमा, तो बेशक उसने जुल्म किया। फ़क़द माजी में आता है और यकीन में यकीनी अमर को पेश करता है। फ़क़द ज़लमा, तो बेशक उसने जुल्म किया, नफ्सहू, अपनी जान पर जुल्म किया, गुनहगार हो रहा है, गुनाह का मुर्तकब हो रहा है। वला, और ना तत्तखिजू ठहराओ, अब यहाँ इत्तखज़ा यत्तखिजू पकड़ना, तत्तखिजू ना तुम ठहराओ, आयाती अहकाम, आयातिल्लाह, अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के निशानियों को, हुजुआ, इसका मजाक नहीं बनाना है। अब ये जो कर रही हलाला जो कर रही वो मजाक है, अल्लाह की आयत का मजाक है। अल्लाह ने कुछ एक अहकाम सादर किया है, उसको तोड़ मड़ोड़ कर लोग उसे अलग ही उसमें तरमीम कर लिए, उसमें एडिशन डिलीशन कर लिए, उसको कुछ अलग ही रूप शक्ल दे दी। ये नहीं करना, ये मजाक है, मजाक ना करो अल्लाह की आयत के साथ। वज़कुरू नेमतल्लाह, याद करो अल्लाह की नेमतें, ये सारी तुम्हारे सहूलत के वास्ते दी हैं, इसको याद करो, अल्लाह की नेमतों को याद रखो, शुक्र अदा करो उसका, अलैकुम, तुम पर जो भी नेमतें हैं। वमा अंजला अलैकुम, और जो उतारा, माँ जो है मौसूला है, जो उसने उतारा, अलैकुम, तुम पर, मिनल किताबी, किताब जो उतारी है उसमें सारे अहकामात हैं, वल हिकमती, और हिकमत, यही जुकुम, आजा यही जो दुआत से आया तो नसीहत करता है, वाज से है ये, वाजा यही जो नसीहत, वो नसीहत करता है। ये उर्दू के ही अल्फाज हैं, थोड़ा आप गौर करें तो रूट वर्ड मालूम हो जाता है आपको। आजा यही जो क्या होता है, ये वाजा यही जो नसीहत करना, वाजा बोले तो उसने नसीहत की, यही जो बोले तो वो नसीहत करता है या करेगा। अब यहाँ मुजारे का सीगा है, वो नसीहत करता है तुम्हें, बिही, इससे, यानी ये अहकामात दिखा कर, तुम्हें सब जानकारी देकर अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है। वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह का तकवा रखो, तो सारे मामला सही हो जाते हैं।
ये मुआशिरा तफकीर का शिकार, इंतशार का शिकार होता ही नहीं अगर अल्लाह का तकवा सब में जागुज़ी हो जाए। वालमू अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखा, इल्म रखने वाला है, सब कुछ अल्लाह जानने वाला है। अब इसका तर्जुमा रुआ भी देखें क्या। और जब तुम औरत को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या तो भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले मारूफ तरीके से कुछ दे दिलाकर गिफ्ट वगैरह देकर छोड़ दो। महज सताने की खातिर उन्हें ना रोके रखना, ये ज्यादती होगी। तातदू ला तातदू, ज्यादती नहीं करना। और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने आप ही अपने ऊपर जुल्म करेगा, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, बीवी के ऊपर नहीं, खुद अपने ऊपर गुनाह लाजिम कर ले रहा है, जहन्नम का मुस्तहक हो रहा है। ये सब भी हुदूद है अल्लाह के, इससे तजावुज करने वाला खुद जालिम है, अपने ऊपर जुल्म करने वाला, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला। अल्लाह की आयत का खेल ना बनाओ, अल्लाह की आयत का मजाक नहीं करना, मजाक वैसे इसका तमस्कर नहीं बना लेना। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उस्मा से तुम्हें सरफराज किया है। क्या नेमत उस्मा है? तुम्हें तुम्हारे दरमियान पैगंबर आए और तुम्हारे लिए किताब नाजिल की गई, तुम्हें तालीमात से सरफराज किया गया, तुम्हें उम्मत वसतल खैर उम्मतुन बनाया गया। तो इसका तो ख्याल रखो, इसका तो इमेज रखो, इसकी तो पासदारी हो कि अगियार भी है, तुम्हें देख कर तुम रहनुमाई करना है उनकी, तुम ही खुद बिगाड़ का शिकार हो गए तो क्या इमेज प्रेजेंट करोगे, क्या प्रोजेक्ट करोगे इसका। इस्लाम कैसा है, इस्लाम में क्या कवानीन है, तुम्हें देखकर दूसरे जानेंगे और दूसरे आएंगे, तुम ही इसका बिगाड़ कर लो, इसके साथ आयात को बिगाड़ कर उसका तमस्कर कर कर पेश करो तो उन्हें वही मालूम होता है। दूसरे जानने वाले क्या करते हैं, अच्छा ये दीन में ऐसा है क्या, ऐसा कर सकते हैं ना, खेल इनके साथ, शादी ब्याह या खेल है, तमस्कर है नहीं, ये जो प्रेजेंट कर रही है उसकी वजह से लोग जो इमेज ले रही, लोगों के दिल में जो ओपिनियन आ रहा है वो ऐसा है। तो तुम्हें जो मुकाम दिया गया है, तुम्हें जो नेमत उज़्मा से सरफराज किया गया है, उसका पास रखो, तमस्कुर ना करो। तुम्हें नसीहत करता है अल्लाह कि जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है उसका एहतराम करो, उसका पास रखो, उसे मलहूज रखो, उसके सारे ये जो लवाजिमात जो जवाबित हैं उसे मलहूज रखो, उसका लिहाज रखो। अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। फिर अगेन तलाक की ही बात है, मैं रीड आउट करती हूँ। वो इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, एक मिनट, वो इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना फला तातुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिल मारूफ, तराज़ौ रज़ामंदी, ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ज़ालिका अज़का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। इजी है ये कोई ज्यादा ये नहीं है। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर उसमें कोई माने ना हो कि वो अपने गैर तजवीज शौहरों से निकाह कर लें, जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम मना की हद पर राजी हो। मना की हद बोले तो आपसी निकाह, निकाह से ये मना का, ये ऐसा ही ये हम फेल मफूल ये सब यूज करती हैं उर्दू में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और क्या वर्ब एडवर्ब, ये सब आने की जरूरत ही नहीं है अरबी में। मना की हद बोल दिए तो एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। इसका रूट वर्ड है निकाह, मना की हद, मना की हद पर राजी हो यानी निकाह करने पर राजी हो। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज ना करना,
अगर तुम अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान लाने वाले हो, तुम्हारे लिए शाइस्ता और तुम्हारे शाय निशान नहीं है, ज़ैब नहीं देता। पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज रहो, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसकी तफसील हम कल देखेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।